शांत प्रकाश जाटव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलना चाहेंगे। शांत प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। शांत प्रकाश जी, सीधा सवाल रहेगा कि आखिर आप नाकाम क्यों हो रहे हैं किसानों को समझाने में? हालांकि कृषि कानून आपने वापस लिए, उसके बावजूद भी किसान दिल्ली की दहलीज पर खड़े हुए हैं, लेकिन आप बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोलों के अलावा उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आश्वासन जो आपने दिए उन पर भी आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। देखिए, अभी जिस प्रकार से किसान जिन मांगों को लेकर के आए हैं, 2 वर्ष पहले भी किसान जो है दिल्ली में इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर के, और 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से वो किसान जो ट्रैक्टरों पर आए थे, उन्होंने दिल्ली को बंधक बनाया, लाल किले पे और तमाम जगहों पर जो है उन्होंने जिस तरीके से अराजकता मचाई, वो अपने आप में रूह कपाने वाला मंजर था। उसके बाद ये लोग 13 महीने तक मुख्य राजमार्गों पर बैठ गए और पूरी दिल्ली और उसके आसपास के सभी शहर जो हैं उनमें रोजगार और हर चीज पर, तमाम ट्रैफिक के ऊपर जो है उसका असर पड़ा। तो और उसमें भी हमने जब देखा कि बेसिकली जो इस आंदोलन को पुष्ट कर रहे थे, जैसे योगेंद्र यादव, उन्होंने खुद कहा कि हमने ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक पृष्ठभूमि पिच तैयार की थी और कांग्रेस उस पर खेल नहीं पाई। तो आप ये देखें कि किसान जो है उसकी मांग जायज है, मगर इसके पीछे जी शांत प्रकाश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? उसे तो रोकना पड़ेगा और उसके लिए बैरिकेड भी लगाए जाएंगे। रही बात जो पीछे उन्होंने 13 महीने तक मांग रखी, वो मांग जो 2019 में, मतलब आप ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 3 कृषि बिलों को लेकर के वो चल रहे थे, उसी का कृषि बिल को तो हमने लागू किया। मगर ठीक है, कांग्रेस समर्थित, आम आदमी पार्टी समर्थित इस आंदोलन ने उसको भंग करने की बात कही, हमने उसको भंग भी कर दिया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें कि जो एमएसपी कानून की बात हो रही है, स्वामीनाथन जिस वक्त में उन्होंने कमीशन के चेयरमैन रहते हुए इसकी रिपोर्ट पेश की 2006-07 में, उसके बाद कांग्रेस ने उस वक्त इसको पूरी तरीके से नकार दिया। 2010 में तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तो स्पष्ट कहा कि किसी भी सूरत में ये लागू नहीं की जा सकती, हमारे पास में बजट नहीं। बीजेपी के नेता हैं, उनके पास चलना चाहूंगा। शांत प्रकाश जाटव जी, आपके पास लौटूंगा। मैं जरा कुछ चीजें गिनवाना चाहता हूं और आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा यह है कि पिछले जो आंदोलन में सरकार की बात किसानों के साथ बनी हुई थी, उस समय सरकार की तरफ से किस तरह के वादे किए गए थे, क्या कुछ बातें रखी गई थी? छूटेगा तो आप पूरी कीजिएगा, लेकिन जवाब भी दीजिएगा कि आखिर वजह क्या है। फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, मोदी सरकार ने जो पिछले दौरान जो वादे किए थे, आंदोलन से जुड़े दर्ज मामलों को वापस लेने पर सहमति, एमएसपी के नए ढांचे पर काम करने के लिए समिति का गठन, समिति में राज्यों केंद्र के अधिकारियों को शामिल करने का वादा, कृषि विशेषज्ञों किसान नेताओं को शामिल करने का वादा, परिजनों को 5 लाख का मुआवजा और नौकरी देने पर सहमति। ये कुछ बिंदु हैं जो सरकार ने सामने रखे थे। वही वजह है कि अभी जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का कहना है कि उन बिंदुओं पर बताए गए वादे किए गए, लेकिन वो पूरे नहीं किए गए हैं। इस पर जवाब चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले वहां पर उस वक्त में जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इनकी केवल एक ही मांग थी कि ये 3 जो कानून हैं, जिनको ये काले कानून कहते हैं, जो कि किसानों के हित के लिए बेहतरीन कानून थे, जिसको खुद कांग्रेस ने लाई थी और हमने तो उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वो कानून जो है खत्म कराए, इनकी यही मांग थी केवल। मगर उसके बाद में जब हमने ये मांगे मानी तो इन्होंने और मांगे अपनी रखी, जैसे एमएसपी को लेकर के इन्होंने जो बात कही और जो बातें आप कह रहे हैं, उस पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी जो है उसकी कुछ बैठकें कर भी चुकी है, मगर अचानक ये चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का जो आंदोलन खड़ा करना, ये किसी भी सूरत में उस मांग को लेकर के नहीं है। सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। आप एक चीज देखें, स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट बनी,
वो कमेटी ने भी कई वर्ष लगाए थे उस पर निर्णय लेने में और उसको तैयार करने लेकिन में। सर चुनाव अभी चुनाव तो भी कमेटी हमारे मुश्किल से लोकतंत्र का जुमा हिस्सा समय है। कितना हुआ है, चुनाव तो भी हमारे कमेटी लोकतंत्र काम का तो हिस्सा करने है। दो। आप जो है ना उठा करके कोई कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, कोई कमेटी को लेकर के रिपोर्ट को लेकर सहमति असहमति नहीं बनी, आपने उठा करके जो है ना आंदोलन कर दिया, क्योंकि आंदोलन आपको चुनावी पिच तैयार करने के लिए करना है, ना कि किसानों की जरूरत और उनकी मांगों को लेकर के। सरकार अपना काम किसानों को अपलिफ्ट करने के लिए लगातार कर रही है। 2014 से पहले सिर्फ 25,000 करोड़ रुपया जो है किसानों के लिए हुआ करता था। आज बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है किसानों को दिया जा रहा है किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए। सरकार बेहतर से बेहतर काम कर रही है, बजट बढ़ा रही है, उनको कृषि सम्मान निधि दे रही है, सब्सिडी दे रही है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने में, खाद खरीदने में और उर्वरक खरीदने में सब्सिडी दे रही है। हर तरीके से सुविधाएं हैं। ठीक है प्रमोद जी जी, कहीं पर भी नलकूप जो लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली है, वहाँ कोई बिजली का खर्चा नहीं है। बोरिंग भी हम खुद कर करके दे रहे हैं। लेकिन सर आप जो चीजें और यहाँ पर आप जो चीजें नेशनल टीवी पर कर रहे हैं या कह रहे हैं, काम कर रहे हैं ये लोग किसान के नाम पर जो शांत प्रकाश जी, आप जो चीजें नेशनल टीवी पर कह रहे हैं, अगर वही चीजें आप पार्टी के चुनावी शंभू बॉर्डर पर कहेंगे तो किसान समझ जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसानों को समझाने में नाकाम हो रहे हैं। वजह यही है कि किसान सारे अभी बॉर्डर पर हैं, दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। फर्क सिर्फ इतना है ना। केवल पंजाब से ही क्यों आए? बाकी देश में क्या किसान नहीं है क्या? केवल पंजाब के किसान यहाँ पर दिल्ली में आकर के और जिस तरीके से मांग को लेकर के, तो ये तो कोई चुनावी पिच तैयार हो रही है था। इसमें क्या देशों के कोई किसान वहाँ पर मौजूद नहीं। ठीक है, वापस लौटूंगा प्रमोद।